हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं असहयोग आंदोलन से संबंधित 30 MCQ लाई हूँ। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। गांधी ने भारतीय कांग्रेस को कितने मुद्दों पर असहयोग अभियान चलाने के लिए राजी किया? ऑप्शन ए 7 मुद्दा, ऑप्शन बी 5 मुद्दा, ऑप्शन सी 4 मुद्दा, ऑप्शन डी 3 मुद्दा। राइट आंसर है ऑप्शन डी 3 मुद्दा। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 3 मुद्दों पर असहयोग अभियान चलाने के लिए निर्णय किए थे। जालियांवाला पहला मुद्दा था जालियांवाला बाग हत्याकांड, दूसरा खिलाफत संबंधी सुधार और तीसरा स्वराज की मांग। रॉलेट एक्ट का जालियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार के पीछे जनरल डायर के प्रति जो हंटर आयोग का नर्म व्यवहार से निराश भारतीयों के आक्रोश को और बढ़ा दिया था। परिणाम स्वरूप असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन का गांधी द्वारा पहला प्रस्ताव किस अधिवेशन के दौरान प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन ए कोलकाता अधिवेशन, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी मुंबई अहमदाबाद, ऑप्शन डी मुंबई। राइट आंसर है ऑप्शन ए कलकत्ता। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन के दौरान पेश की गई, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय द्वारा किया गया था। इस अधिवेशन के दौरान एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास इत्यादि नेताओं द्वारा महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन प्रस्ताव का विरोध किया गया था, किंतु 1000 व्यापारियों, कांग्रेस में जो व्यापारी वर्ग थे उनका और सब जो मुस्लिम वर्ग थे उनका समर्थन से यह प्रस्ताव वहाँ पे रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग प्रस्ताव को कांग्रेस के किस अधिवेशन में अपनाया गया था? ऑप्शन ए नागपुर अधिवेशन, ऑप्शन बी कोलकाता अधिवेशन, ऑप्शन सी दिल्ली अधिवेशन, ऑप्शन डी मुंबई अधिवेशन। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए नागपुर अधिवेशन। 26 दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव अपनाया गया, जिसकी अध्यक्षता CR दास ने की थी। इस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के अधिकतर नेताओं ने महात्मा गांधी के असहयोग प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी। इसके 3 अधीनस्थ और समर्थक मिदनापुर में बरेंद्रनाथ संसल, चटगांव में जमसेन गुप्ता और कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस और मुस्लिम को एकजुट करने का महत्वपूर्ण भूमिका इन लोगों ने निभाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान कोलकाता के नेशनल कॉलेज के प्रधानाचार्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। राइट आंसर है ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने असहयोग आंदोलन के दौरान कोलकाता में नेशनल कॉलेज के प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त हुए। उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान सिविल सेवा सर्विस की त्याग देकर कोलकाता कॉलेज के प्रिंसिपल नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात असहयोग आंदोलन का प्रसार किसने किया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। गुजरात में असहयोग आंदोलन को प्रोत्साहित सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। बिहार में असहयोग आंदोलन को राजेंद्र प्रसाद ने प्रोत्साहित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा पत्र कब जारी किए थे? ऑप्शन ए मई, ऑप्शन बी अप्रैल, ऑप्शन सी मार्च, ऑप्शन डी जनवरी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी मार्च। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के लिए मार्च 1920 में उन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें अहिंसक और असहयोग आंदोलन की सिद्धांत की घोषणा की गई। इस घोषणा पत्र के माध्यम से गांधी जी चाहते थे कि लोग स्वदेशी सिद्धांत को अपनाएं, हाथ से कताई तथा बुनाई सहित स्वदेशी आदतें अपनाएं तथा समाज में अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए कार्य करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन की विशेषता क्या थी?
ऑप्शन ए, यह आंदोलन मुलाकात भारत में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक शांतिपूर्वक और अहिंसक विरोध में हुआ था, अहिंसक विरोधी रूप से हुआ था। ऑप्शन बी, ब्रिटिश सरकार के विरोध स्वरूप भारतीयों ने अपनी उपाधियां त्यागे तथा स्थानीय निकायों में मनोनीत सीटों से इस्तीफा दिए। ऑप्शन सी, लोगों ने कहा कि वह अपने बच्चों को सरकारी नियंत्रण वाले या सहायता प्राप्त स्कूल और कॉलेज से हटा ले। ऑप्शन डी, लोगों से विदेशी वस्तु का बहिष्कार करने और केवल भारतीय निर्मित वस्तुओं का उपयोग करने का आह्वान किया गया। ऑप्शन ई, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन ई, उपरोक्त सभी। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य जो था, यह आंदोलन भारत में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक शांतिपूर्वक और हिंसक विरोध था। उसके अलावा यह ब्रिटिश सरकार के विरोध में भारतीयों ने अपनी उपाधि त्याग दिए थे, कई ने मनोनीत सीट से इस्तीफा भी दे दिए थे। इसके अलावा लोगों से यह कहा गया कि बच्चों को सरकारी स्कूलों कॉलेज से हटा ले और साथ ही विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया जाए, वस्तुओं का भी बहिष्कार करके भारतीय वस्तुओं को स्वीकारा जाए। ये इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब शुरुआत की गई? ऑप्शन ए 1 जून, ऑप्शन बी 1 जुलाई, ऑप्शन सी 1 अगस्त, ऑप्शन डी 1 सितंबर। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 अगस्त। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1 अगस्त 1920 में औपचारिक रूप से शुरू हुआ। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को देश भर के लोगों का समर्थन मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस ने कहाँ के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव पारित हुआ था? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी मुंबई। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी कलकत्ता। कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 4 सितंबर 1920 को असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पारित हुए। इस अधिवेशन के अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। इसके बाद कांग्रेस ने इससे औपचारिक आंदोलन स्वीकृत कर दिया। जो लोग भारत में औपनिवेशिक बाद को समाप्त करना चाहते थे, उनसे आग्रह किया गया कि वह स्कूल, कॉलेज और न्यायालय ना जाए तथा अंग्रेजियों को कर ना दे। संक्षेप में सभी को अंग्रेज सरकार के साथ सभी अच्छी संबंध परित्याग करने का कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने कहा कि असहयोग को ठीक ढंग से पालन किया जाए तो भारत एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त कर लेगा? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा, यदि असहयोग को ठीक ढंग से पालन किया जाए तो भारत 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त कर लेगा। अपने संघर्ष का और विस्तार करते हुए गांधी ने खिलाफत आंदोलन का साथ हाथ मिला लिए, जो तुर्की शासन कमाल अतातुर्क के द्वारा समाप्त किए गए सर्वे इस्लामवाद के प्रति खलीफा को पुनः स्थापना की मांग कर रहे थे ताकि असहयोग आंदोलन मजबूत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1921 में कितनी हड़ताल हुई थी? ऑप्शन ए 396, ऑप्शन बी 390, ऑप्शन सी 383, ऑप्शन डी 370। राइट आंसर है ऑप्शन ए 396। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1921 में 396 हड़ताल हुई, जिसमें 6 लाख श्रमिक शामिल थे। इससे 70 लाख का नुकसान हुआ था। ग्रामीण में भी असंतोष से आंदोलित हो रहे थे। ग्रामीण भी इस असंतोष भावना से आंदोलन में भाग ले रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने कहा कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन का एक युग का ही नाम हो गया? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी लुई फिशर, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर है ऑप्शन सी लुई फिशर। महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवनी लेखक लुई फिशर ने लिखा कि असहयोग भारत और गांधी के जीवन का एक युग का नाम हो गया है। असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक किंतु प्रभाव की दृष्टि से
सकारात्मक था। इसके लिए प्रतिवाद, परित्याग और स्व अनुशासन आवश्यक थे। यह स्वशासन के लिए एक प्रशिक्षण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए थे? ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1919। तो राइट आंसर ऑप्शन बी 1921। अप्रैल 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आगमन हुआ था। उनका सभी जगह काला झंडा दिखाकर भारत में स्वागत किया गया। गांधी ने अली बंधु की रिहाई ना किए जाने के कारण उनका भारत आगमन का बहिष्कार किए। 17 नवंबर 1921 को जब प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई आए तो उनका स्वागत राष्ट्रव्यापी हड़ताल से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 दिसंबर 1920 में नागपुर कांग्रेस अधिवेशन के दौरान क्या परिवर्तन हुए थे? ऑप्शन ए 15 सदस्यों की कार्रवाई समिति बनाई गई। ऑप्शन बी 350 सदस्यों की अखिल भारतीय समिति बनाई गई। ऑप्शन सी शहर से गांव तक कांग्रेस कार्यकारी समिति बनाई गई। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 26 दिसंबर 1920 के नागपुर कांग्रेस अधिवेशन के दौरान जो परिवर्तन किया गया, आदेश जारी किया गया था 15 सदस्यों की कार्यकारी समिति बनाने का। उसके अलावा 350 सदस्यों की एक अखिल भारतीय समिति बनाई गई और शहर और गांव में कांग्रेस कार्यकारी समिति भी बनाई गई। ये सभी योजना था। असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के सदस्य बनने के लिए कितना शुल्क तय किया गया था? ऑप्शन ए 4 आना, ऑप्शन बी 75 पैसा, ऑप्शन सी 50 पैसा, ऑप्शन डी 1 रुपया। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 4 आना। नागपुर कांग्रेस अधिवेशन के दौरान यह तय किया गया कि 18 वर्ष के उम्र के बाद के जितने भी व्यक्ति हैं कांग्रेस के सदस्य बनने के लिए 4 आना रुपया वार्षिक देकर वह कांग्रेस के सदस्य बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 जून 1920 तक कितनी चरखा जमा करने का लक्ष्य कांग्रेस पार्टी को दिया गया था? ऑप्शन ए 20 लाख, ऑप्शन बी 10 लाख, ऑप्शन सी 50,000, ऑप्शन डी 20,000। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 20 लाख। असहयोग आंदोलन के दौरान तिलक फंड बनाया गया जिसमें अगस्त 1920 तक 1 करोड़ रुपया जमा करने का और 30 जून 1920 तक 20 लाख चरखे कांग्रेस पार्टी को जमा करने का निर्देश दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन के दौरान कब राजद्रोह का आरोप से गिरफ्तार किए गए? ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1923, ऑप्शन डी 1924। तो राइट आंसर ऑप्शन बी 1922। महात्मा गांधी को मार्च 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर जांच की कार्रवाई की गई। इस दौरान उन्हें 6 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के मुकदमा के दौरान उनके जज कौन थे? ऑप्शन ए जॉर्ज पीटरसन, ऑप्शन बी जॉर्ज वाटसन, ऑप्शन सी एन क्लाइल, ऑप्शन डी C.N. ब्रूमफील्ड। तो राइट आंसर ऑप्शन डी C.N. ब्रूमफील्ड। 1922 के दौरान महात्मा गांधी के राजद्रोह मुकदमा सुनवाई ब्रिटिश जज C.N. ब्रूमफील्ड ने सुनवाई की, जिसके दौरान उन्होंने कहा कि इस तथ्य को नकारना संभव नहीं होगा कि मैंने आज तक जिसकी जांच की है अथवा करूंगा आपसे भिन्न श्रेणी के हैं। इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि आपके लाखों देशवासियों की दृष्टि में आप एक महान देशभक्त नेता हैं। यहाँ तक कि राजनीति में जो लोग आपसे भिन्न मत रखते हैं वह भी आपको कुछ आदर्शों और पवित्र जीवन वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं। चूँकि गांधी जी ने कानून की अवहेलना की थी, अतः उस न्यायपीठ के लिए गांधी जी को 6 वर्ष का जेल की सजा सुनाया जाना आवश्यक था। लेकिन जज ब्रूमफील्ड ने कहा यदि भारत में घट रही घटनाओं की वजह से सरकार के लिए सजा के इन वर्षों में कमी और आपको मुक्त करने का संभव हुआ तो मुझसे ज़्यादा कोई प्रश्न नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान
कहाँ के चाय बागान के मजदूरों ने हड़ताल किए थे? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी कश्मीर, ऑप्शन डी दार्जिलिंग। तो राइट आंसर ऑप्शन ए असम। असम के चाय बागानों के मजदूरों ने असहयोग आंदोलन के दौरान हड़ताल पे चले गए। यहाँ के मजदूरों को बंधक बनाकर चाय बागान में काम करवाया जाता था, किंतु इस दौरान यहाँ के मजदूरों ने हड़ताल किए। वे लोग गांधी राज विश्वास करते हुए अपने गांव वापस लौट गए। इसी दौरान एक भागते हुए मजदूर पर जब चाय बागान के मालिकों ने गोली चलाई तो स्टीमर सेवा और असम बंगाल रेलवे भी हड़ताल पर चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक की मौत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1918, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1921। राइट आंसर ऑप्शन सी 1920। 1 अगस्त 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरुआत करने का दिन तय की थी। इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। परिणाम स्वरूप नेता इससे काफ़ी दुखी हुए, लेकिन महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ शुरू करने का जो निर्णय किया था उसे 1 अगस्त 1920 के दिन ही शुरुआत किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस वर्ष अपनी पुस्तक में यह लिखा कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है और यह भारतीयों के सहयोग के कारण चल रहा है? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1909, ऑप्शन सी 1915, ऑप्शन डी 1919। राइट आंसर ऑप्शन बी 1909। महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में 1909 ईस्वी में लिखे थे कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुए हैं और इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले ले तो 2 साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन भारत से समाप्त हो जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। इसलिए ब्रिटिश शासन को हटाने के लिए महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1920 से 1921 के बीच विदेशी कपड़ों में कितना करोड़ का घटकर हो गया था? ऑप्शन ए 37 करोड़, ऑप्शन बी 45 करोड़, ऑप्शन सी 50 करोड़, ऑप्शन डी 57 करोड़। राइट आंसर है ऑप्शन डी 57 करोड़। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। परिणाम स्वरूप 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात घटकर आधा हो गया। इसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई। बहुत सारे स्थान पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार से पैसा लगाने से भी इनकार कर दिए थे। जब बहिष्कार आंदोलन फैला और लोगों ने कपड़ों को विदेशी को छोड़कर केवल भारतीय कपड़ों को पहनने लगे तो भारतीय कपड़ों के मिलों और हथकरघा उत्पादन में काफ़ी बढ़ोतरी इस आंदोलन के दौरान हुआ था। चौरा चौरी कांड कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। राइट आंसर ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। 4 फरवरी 1922 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरा चौरी नामक स्थान पे किसान हड़ताल के दौरान किसानों द्वारा निकाले गए जुलूस को जबरन पुलिस द्वारा रोके जाने के क्रोध से किसान पुलिस थाने में आग लगा दी, जिससे 22 सिपाही की मृत्यु हो गई। इस घटना से गांधी स्तब्ध रह गए और असहयोग आंदोलन की समाप्ति की घोषणा किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस तारीख को असहयोग आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 15 फरवरी, ऑप्शन बी 14 फरवरी, ऑप्शन सी 12 फरवरी, ऑप्शन डी 10 फरवरी। राइट आंसर है ऑप्शन सी 12 फरवरी। महात्मा गांधी ने चौरा चौरी कांड घटना से असंतुष्ट होकर 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक के दौरान असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किसमें लिखे थे कि आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यातनापूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत भी सहने को तैयार हूँ? ऑप्शन ए नवजीवन, ऑप्शन बी यंग इंडिया, ऑप्शन सी
हिंद स्वराज, ऑप्शन डी सत्य का प्रयोग। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यंग इंडिया। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने पर देश भर में महात्मा गांधी का विरोध किए गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में लिखे थे कि असहयोग को हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यातनापूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत भी सहने को तैयार हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने कहा था कि यदि कन्याकुमारी में एक गांव ने अहिंसा का पालन नहीं किया तो इसकी सजा हिमालय की एक गांव को क्यों मिलना चाहिए? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। राइट आंसर ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान जेल में डालने के बाद कब रिहाई की गई थी? ऑप्शन ए 1924, ऑप्शन बी 1926, ऑप्शन सी 1927, ऑप्शन डी 1928। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1924। असहयोग आंदोलन के दौरान 10 मार्च 1922 को 1922 यहाँ पे 1922 होगा, 24 नहीं, 1922 को गांधी को 1924 को छोड़ा गया था, 1924 को। असहयोग आंदोलन के दौरान 10 मार्च 1922 को गांधी जी पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, जिसमें ब्रूमफील्ड द्वारा महात्मा गांधी को 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से उन्हें 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया था। 22 को उनको गिरफ्तार किया गया था। बंगाल में गांधी की संकीर्णता, रूढ़िवादी और चरखे का विरोध किसने किया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर है ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का बंगाल में कम प्रोत्साहन दिया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी के विचार को बंगाल में काफ़ी प्रचार प्रसार किए, किंतु वह महात्मा गांधी की संकीर्णता, रूढ़िवादी और चरखे के विचार से अप्रभावित हुए। कलकत्ता के कुछ कुलीनों ने गांधी जी के विचार की आलोचना की, फिर भी कलकत्ता में भी असहयोग आंदोलन का सहयोग दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश में वन कानून को हटाने के लिए किस वर्ष बड़ी संख्या में वहाँ के लोग गांधी से मिले थे? ऑप्शन 1922, ऑप्शन सी बी 1921, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1919। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1921। आंध्र प्रदेश के बहुत सारे लोग ब्रिटिश सरकार द्वारा वन पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने के लिए कुडपा में 1921 में गांधी से मिलने और उन्होंने अपनी आंदोलन को गांधी के असहयोग आंदोलन के साथ मिला दिया। गांधी से मिले और उन्होंने अपनी आंदोलन को गांधी के असहयोग आंदोलन से मिला दिया। आंध्र के लोगों ने बिना चराई कर अदा किए अपने पशुओं को जबरदस्ती वन में चरने के लिए भेजे। इसके अलावा उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन जोर शोर से किए। उन्होंने कहा गांधी राज आने वाला है। यहाँ आंध्र डेल्टा में असहयोग आंदोलन काफ़ी सफलता मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक में असहयोग आंदोलन के दौरान कितने राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 85, ऑप्शन डी 92। राइट आंसर ऑप्शन डी 92। असहयोग आंदोलन के दौरान कर्नाटक के प्रांत में 5000 विद्यार्थियों के सहित 92 राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी। पूरे प्रांत में 6 लोगों ने अपने उपाधि लौटाए थे। वहाँ के लोगों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किए। असहयोग आंदोलन को भी प्रोत्साहित किए थे। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान नागरिक अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किए थे? तो राइट ऑप्शन ए 5 फरवरी, ऑप्शन बी 5 मार्च, ऑप्शन सी 5 अप्रैल, ऑप्शन डी 5 जून। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 5 फरवरी। महात्मा गांधी ने 5 फरवरी 1922 में नागरिक अवज्ञा करने वाले थे, क्योंकि इससे पहले सभी नागरिक का समर्थन इस अवज्ञा आंदोलन के लिए नहीं मिल पा रहा था। इस कारण गांधी ने 5 फरवरी को इसकी घोषणा करने का निर्णय लिया था, किंतु चौरा चौरी कांड होने के कारण बारदोली में लिए गए नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू
करने का जो निर्णय लिया गया था गांधी द्वारा स्थगित कर दिया गया। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।